चार्ज ट्रायल था और क्या बात रखी उन्होंने अपनी? नहीं, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अदालत के समक्ष उपस्थित होकर के अपना बयान दर्ज कराया है और मामला अभी आपको मालूम है कि न्यायालय में विचाराधीन है। उस संबंध में वक्तव्य तो अभी उचित नहीं है, उचित समय पर दिया जाएगा, लेकिन आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और निश्चित रूप से जो एक मामला आया था वो आज विचाराधीन है। 2027 का चुनाव नजदीक है और दुगुल बच चुका है। 27 में गठबंधन के साथ किसके साथ जाना चाह रहे हैं? 2027 में हम लोग एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे रास्ते सभी लोग के लिए खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को हराना चाहता है। अब ये फैसला करना है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, चुनाव आएगा तो मुसलमान गाड़ी की आगी सीट पर मिलेगा समाजवादी पार्टी की, और चुनाव जाएगा तो पिछली सीट डिग्गी में से भी लात मार के निकाल देते हैं। ये 34 साल तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया और सियासी डकैती डालने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है, भागीदारी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जो भागीदारी नहीं देगा, जो हिस्सेदारी नहीं देगा, अब उस गठबंधन को हम लोग गठबंधन नहीं, उसको हम ठगबंधन मानते हैं। और हमारे नेता ने स्पष्ट किया और आज मैं आपके समक्ष ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी इच्छा है कि मिलकर के बीजेपी को हराएं, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोके और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। अब ये उन लोगों को तय करना है कि जो लोग दुर्योधन वाला अहंकार पाले हुए हैं। याद रख लीजिए, बिहार में हमने 6 सीट मांगा था, यहां भी हम लोग उसी प्रकार अपनी आबादी के अनुपात से कम हम लोग मांग रहे हैं। और जो अगर अहंकार दिखाएंगे अखिलेश यादव जी, तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ, कौरवों का हाल हुआ, वही हाल इनका होगा। बाद में रोना नहीं कि आपकी वजह से हार गए। हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारे नेता ने कहा मैं आधे रास्ते चल के जाने तैयार हूं, लेकिन आप सियासी डकैती नहीं डाल पाएंगे। 34 साल विश्वास किया, सबसे पहला बिल्डोजर मुसलमानों पर अगर चला, मुसलमानों के मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के विरुद्ध, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार में चला। पहली मॉब लिंचिंग गोमांस के नाम पर अगर हुई तो बिसेड़ा में, दादरी के बिसेड़ा में अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई। तो ये बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मुसलमान असुरक्षित था। और जब पिछले 9 सालों में मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चले, मुसलमानों की मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर मॉब लिंचिंग की गई, कानून का दुरुपयोग किया गया, फर्जी एनकाउंटर किए गए, और छोड़िए गोश्त कारोबारियों की दुकान बंद करा दी जाती है। इस पर समाजवादी पार्टी के 100 विधायक और 37 सांसद कभी आंदोलन नहीं करते और सिर्फ बोलता है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवैसी ही समीकरण बिगाड़ देते हैं, जो लोगों का कहना, जो पार्टियां, सभी पार्टियां, इससे बीजेपी खुद सत्ता में आ जाती है। अब बताइए कि मुसलमान उनका गुलाम है क्या? उनकी जागीर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या? हम भी अपनी लीडरशिप चाहते हैं। मैंने आप पे 34 साल विश्वास किया, मेरे शैक्षिक संस्थान नहीं बने, मेरे सुरक्षा का काम नहीं हुआ, मेरे लिए शैक्षिक और सामाजिक तौर पर उन्नति नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों बिगाड़ना है आपको? आप मिलकर चुनाव लड़िए। कौन बिगाड़ना चाह रहा है? ये वही दल बिगाड़ना चाह रहे हैं सर। क्या अगर अखिलेश यादव अगर गठबंधन नहीं करते, इससे मायावती के साथ जाना चाहेंगे? हम लोगों का प्रयास है दलित, मुस्लिम और तमाम शोषित वंचित वर्ग लोगों का गठबंधन बने और भाजपा को हराया जाए, और मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर बहन जी वो देती है तो बहन जी के साथ जाना चाहेंगे? हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं और ये एक नेचुरल अलायंस होगा। इट विल बी नेचुरल, इट विल हैपन।